हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A 100 microfarad capacitor in series with a 40 ohm resistor is connected to a 110 volt 60 watt supply. What is the maximum current? आपको बताना है सर्किट का मैक्सिमम करंट कितना होगा. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको दिख रहा है सर्किट में क्या है, एक कैपेसिटर है और एक क्या है, रेजिस्टर. सो इट इज फॉर एन आरसी सर्किट. कौन सा सर्किट है? तो एक आरसी सर्किट में बना देता हूँ. एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर. इसको हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं? एक एसी सोर्स से. एसी सोर्स कितना, आरएमएस वैल्यू कितनी लेके बैठा है? इट इज वी आरएमएस. और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज. रेजिस्टेंस कितना है इसका? 40 ओम. और कैपेसिटेंस कितना है? 100 माइक्रोफैराड. तो एक आरसी सर्किट के अगर हम करंट, मैक्सिमम करंट की बात, तो मैक्सिमम करंट जो उसमें दिया जाता है, तो मैक्सिमम करंट इज गिवन बाई आई नॉट इज इक्वल टू वोल्टेज भी कैसा, मैक्सिमम, एंड डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस. दिस इज द मैक्सिमम करंट. लेकिन जो मैक्सिमम करंट होता है, तो ई आर एम एस जो हमारा होता है, दिस इज मैक्सिमम करंट अपॉन टू. तो मैक्सिमम वोल्टेज ई एम एफ. तो मैक्सिमम ई एम एफ क्या हो जाता है? ई आर एम एस इंटू अंडर रूट टू. तो ये हमारे लॉजिक है. तो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें गिवन है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है सी कितना, 100 microfarad. That means 100 into 10 to the power minus 6 farad. So we can say 10 to the power minus 4 farad. ये सी हमें गिवन है. और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है आर. आर कितना गिवन है? 40 ओम. आर हमें गिवन है 40 ओम. हमें ई आर एम एस गिवन है कितना, 110 वोल्ट. और हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है कितनी, 60 हर्ट्ज. तो हम एक एक करके चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ई नॉट. ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? ई आर एम एस इंटू अंडर रूट टू. ई आर एम एस कितना है? 100. सो इट इज 100 अंडर रूट टू वोल्ट. ये तो हमारा आ गया ई आर एम एस, सॉरी ई नॉट. अब बात करते हैं जेड की. तो जेड हमारा क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस. जेड इज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा है कौन सा सर्किट है? हमारा सर्किट कौन सा है? आर सी सर्किट. तो इसका इम्पीडेंस कैसे गिवन होता है? इम्पीडेंस जेड इज गिवन बाई आर स्क्वायर रूट के अंदर प्लस एक्सी का स्क्वायर. तो ये हमारा जेड है. तो अगर अपने जेड को कैलकुलेट करें, तो जेड इज गिवन बाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सी. क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर और सी स्क्वायर. क्योंकि एक्सी होता है क्या है? 1 अपॉन ओमेगा सी. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो जेड इज गिवन बाई आर इज 40. आर इज 40, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, प्लस 1 अपॉन ओमेगा. ओमेगा कितना था हमारा? ओमेगा होता है हमारा 2 पाई एफ. तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एस स्क्वायर. और ये हो जाएगा सी स्क्वायर. तो दिस जेड बिकम्स अंडर रूट के अंदर 1600 प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर. और ये एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? एफ हमारा कितना था? 60, इसका स्क्वायर इंटू सी इज गिवन बाई हाउ मच? 10 टू द पावर माइनस 4 का, ये -4 का होल स्क्वायर. तो जेड हमारा आ जाएगा ऑलमोस्ट, ये 10 टू द पावर 8 ऊपर पहुंचेगा. इट इज 1600 प्लस ये 10 टू द पावर 8. दैट मीन्स 8 जीरोस डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू 3600. ये दो जीरो कैंसिल. सो यहाँ से हमारा जेड क्या आ जाएगा? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1600 प्लस, ये हो जाएगा ऊपर कितना, 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 36
इंटू 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से अगर हम आई नॉट निकाला तो आई नॉट विल बी गिवन बाई ई नॉट कितना अभी हमने कैलकुलेट किया 110 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई जेड हमारा कितना आ जाएगा 1600 प्लस 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 4 पाई स्क्वायर। तो अगर हम इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमें आई नॉट यहाँ से बेटा मिल जाएगा कितना, इट इज 3.24 एम्पियर। तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।